तो साथियों, अब बात करते हैं हम हमारे आज के मुख्य वीडियो पर। तो बात यह है कि उर्वरक वितरण प्रणाली जो कि ई टोकन व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, वो व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, यानी कि क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है और किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि टोकन बुक करने जाते हैं तो दुकानों पर खाद शो नहीं होता, दिखाई नहीं देता, कहीं डीएपी नहीं दिखता, कहीं यूरिया नहीं दिखता, तो किसान परेशान है। अब मैं भी किसान हूँ तो मैं भी खाद लेने गया, तब जाकर के मुझे पता चला कि वास्तव में समस्या क्या हो रही है। तो अभी 2 दिन पहले मैं जब खाद लेने गया, बड़ी मुश्किल से मेरा टोकन बुक हुआ, लेकिन बुकिंग ऐसी हुई कि एक दुकान पर मेरा एसएसपी बुक हुआ, सिंगल सुपर फास्फेट, और दूसरी दुकान पर जो कि 8-10 किलोमीटर और दूर थी, उस पर बुक हो गया यूरिया। तो मैंने कहा ठीक है, चलो अलग अलग दुकान पे भी मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। जब मैं एसएसपी लेने गया तो उस दुकानदार ने टोकन देखा, और टोकन देखते ही वो मुझसे बोला कि भाई साहब, उर्वरक आप ले रहे हो एसएसपी मेरे यहाँ से, लेकिन मेरे पास तो यूरिया भी है, फिर आपने यूरिया दूसरी जगह से बुक क्यों किया है? जब मेरी दुकान पे एसएसपी भी है और यूरिया भी है, तो आप कहीं और से यूरिया लेने क्यों जाएंगे, जबकि आपको 10 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, जब मैंने टोकन बुक किया था तब आपकी दुकान पे यूरिया दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं कैसे बुक कर देता? उसने बोला नहीं, हमारे यहाँ तो पिछले 15 दिन से यूरिया रखा हुआ है, आइए आपको स्टॉक दिखाता हूँ। उसने मुझे पूरा स्टॉक दिखाया, मैंने देखा हाँ यार, यूरिया तो रखा है, लेकिन बुक नहीं हुआ था। फिर जैसे तैसे बात हो गई, मैं जहाँ से यूरिया मुझे बुक हुआ था मैं ले आया, एसएसपी ले आया। उसके बाद मैं लौट के फिर इसी दुकान पे आया, इससे मैंने पूछा कि समस्या क्या हो रही है, तो इसने मुझे बताया कि भाई साहब, ये जो स्टॉक है, जो भी माल हमारे पास रखा है, ये ऊपर से चढ़ नहीं रहा है, यानी कि पोर्टल पे इसकी जानकारी नहीं डाली जा रही है, और इसीलिए ये दिखाई नहीं देता है और किसान बुक नहीं कर पाता है। नुकसान तो हमारा हो रहा है कि हम माल लेकर रखे हुए हैं और माल बिक नहीं रहा है क्योंकि बुकिंग नहीं हो रही है। तो उसकी बात मुझे थोड़ी सी जमी, लेकिन दुकानदार भी पूरी बात सही नहीं बोल रहा है। बात यह है कि आपको सिस्टम समझना होगा। सिस्टम क्या है कि ये जो माल है, ये डीडीए यानी कि उप संचालक कृषि विभाग के द्वारा हर दुकान पे भेजा जाता है, अलग अलग दुकानों पे। तो उनके पास एक रिकॉर्ड रहता है, अधिकारी एक रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने किस दुकान पे कितनी मात्रा में ये उर्वरक भेजा, यूरिया भेजा, चाहे एसएसपी भेजा, चाहे डीएपी भेजा, ये इन्होंने यहाँ से भेज दिया। अब जब दुकान पे पहुंच गया तो ये दुकान वाले की जिम्मेदारी है कि वो रिसीविंग करे कि हमने कितने बोरी कौन सा फर्टिलाइजर रिसीव किया। अब ये काम सिर्फ कागजी लिखित नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिस्टम पे चढ़ना है, कंप्यूटर पे चढ़ना है, पोर्टल पे इसकी जानकारी देना है, तो ये सारी जानकारी उन्हें पोर्टल पे चढ़ानी होगी। मुझे ये सब जानकारी इसलिए है क्योंकि मैंने 2 साल तक अमेजोन और फ्लिपकार्ट में सुपरवाइजर के तौर पे काम किया, इसलिए मैं जानता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी मार्केट यानी कि हेड ऑफिस से पार्सल आते थे, यहाँ हमें उनकी एंट्री करना पड़ती थी, जो कि डिजिटली होती है। स्कैनिंग गन होती है, हर पार्सल को स्कैन करो, उसकी एंट्री ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे होती जाती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ से 500 पार्सल चले, हमने 500 पार्सल यहाँ रिसीव किए, तो पोर्टल पे दिखने लगते हैं कि यहाँ 500 पार्सल सही सलामत पहुँच गए। उसके बाद जब हम डिलीवरी करवाते हैं तो एक एक पार्सल डिलीवर होता जाता है और यहाँ सिस्टम पे दिखता जाता है कि हाँ, ये पार्सल डिलीवरी हो गया। इस तरह से सिस्टम चलता है। तो सही सेम यही सिस्टम है कि डीडीए ने उर्वरक भेजा, वहाँ दुकानदार रिसीव करेगा, तब जाके ये पोर्टल पे दिखेगा। या फिर दुकानदार कह रहा था कि नहीं, हम रिसीव नहीं कर सकते, हमारे पास ये पावर नहीं है, वो डीडीए ही चढ़ाते हैं कि किस दुकान पे कौन सा कितना उर्वरक पहुंचा। तो ठीक है, जो भी स्थिति है, चाहे डीडीए चढ़ाते हो और चाहे दुकानदार चढ़ाते हो, कोई भी चढ़ाता हो, चढ़ना चाहिए, तभी ये पोर्टल पे दिखाई देगा। अब ये समस्या है जो कि पकड़ में आ गई है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप देखिए सामने वीडियो, ये दुकानदार का, उसी दुकान का वीडियो है जहां मैं था। यहाँ आप देखिए गौर से, कितना सारा यूरिया रखा हुआ है। ये स्टॉक है यूरिया का, स्पष्ट दिख रहा है यूरिया बहुत रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो टीएसपी भी देखिए बोरियों में भरा रखा हुआ है। ये मैंने खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है वीडियो। और इसके बाद आप देखेंगे तो इन बोरियों में रखा हुआ है डीएपी, ये आपको डीएपी भी दिख रहा है। तो डीएपी भी बहुत सारा रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कमी है। इसके अलावा आगे देखेंगे तो एसएसपी की भी भरमार है, बहुत बड़ा गोदाम है, तो पूरी चीज़ें यहाँ भरी रखी हुई हैं। तो ये वो वीडियो है जो मैं खुद रिकॉर्ड करके लाया हूँ, जिसमें सारी खादें आपको स्पष्ट दिख रही हैं। तो आप खुद सोचो, जब दुकानदार के पास पूरा माल पड़ा है तो आखिर वो क्यों नहीं चाहेगा कि मेरा माल बिक जाए? बिकेगा नहीं तो नुकसान दुकानदार का है। अब कुछ लोग इसमें तर्क देंगे कि नहीं, दुकानदार सोच रहा है कि मैं नहीं चढ़ाऊंगा
रखे रहूँगा, फिर बाद में महंगे दामों पे बेचेंगे। नहीं है ऐसा भाई। मैंने उससे मांगा कि भाई ठीक है, मुझे तेरे ही दुकान पे यूरिया दे दे, भले ही थोड़ा सा महंगा दे दे, 100-200 रुपये, जिससे कि मुझे 10 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। लेकिन उसने कहा कि नहीं दे सकते भाई, क्योंकि इसकी एंट्री गवर्नमेंट के पास है, मैं बिना टोकन बुक के दे दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ऐसे डीएपी रखा था, मैंने मांगा 1300 1350 का डीएपी, मैंने 2500 तक में एक बोरी मांग ली, लेकिन उसने नहीं दी। उसने बोला नहीं दे सकते, हम फंस जाएंगे। इसका मतलब है कि गड़बड़ी सिस्टम में है और कोई जानबूझ के ये नहीं कर रहा है। अब इसका समाधान है कि इसकी एक शिकायत की जाए, और केवल मेरे करने से नहीं होगा, आप सभी किसानों को मेरा साथ देना होगा और एक शिकायत करनी होगी। किसको करनी होगी? डीडीए, अपने जिले के डीडीए को, यानी कि उप संचालक कृषि विभाग, आपके जिले का जो भी है उनके नाम से एक आपको शिकायत करनी होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मैंने शिकायत लिख दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, MS वर्ड की एक फाइल होगी, लिखी लिखाई शिकायत आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी कंप्यूटर वाले के, MP ऑनलाइन वाले के पास जाइए, उसका प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट ले करके उसमें आपका जिला लिखिए, आपका नाम लिखिए, गांव, तहसील, आपका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ लिख दीजिए और उसके बाद उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। ओरिजिनल जो कॉपी है उसको आप दे दीजिए डीडीए को। अगर आप उनके कार्यालय में खुद जाते हैं तो डीडीए में जाके उनको हाथों हाथ शिकायत दे आइए और जो दूसरी फ़ोटोकॉपी कराइए उस पर रिसीविंग ले लीजिए कि हमने आपको इस तारीख को शिकायत दी। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप डीडीए कार्यालय नहीं जा सकते, दूर है आपके यहाँ से, तो उसको आप पोस्ट कर दीजिए पोस्ट ऑफिस से। उसके लिए आपको क्या करना है, सेम आपका जिला वगैरह लिख के पूरा शिकायत अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद उसे एक लिफाफे में डालिए। स्क्रीन पर देखिए आपको एक लिफाफा दिख रहा है, ये लिफाफा भी मैंने बनाया। इस लिफाफा में साफ लिखा हुआ है कि हम किसको चिट्ठी भेज रहे हैं और किसके द्वारा भेजी जा रही है और विषय क्या है। शिकायत के ऊपर लिफाफे में ऊपर लिखा हुआ है कि हम ये शिकायत कर रहे हैं। तो बस अपना आवेदन तैयार कीजिए, शिकायत लिखिए, इस लिफाफे में डालिए, पोस्ट ऑफिस जाइए और पोस्ट कर दीजिए। शिकायत आपने पोस्ट कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50 रुपये का खर्चा आएगा और आपकी शिकायत कृषि विभाग के उप संचालक तक पहुंच जाएगी। अब आपको लगेगा कि इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब बहुत सारी शिकायतें वो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों तक पहुंचेंगी। पोस्ट ऑफिस से भेजना मतलब आपके पास एक प्रूफ है कि आपने शिकायत की है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वही तो प्रूफ है। जब बहुत सारी शिकायतें एक ही मैटर पर लिख करके वहां पहुंचेंगी तो उन्हें कार्रवाई करनी होगी, वो मजबूर हो जाएंगे। शिकायत पत्र को आप पढ़िएगा, मैंने इतना व्यवस्थित लिखा है कि डीडीए या कोई भी कृषि अधिकारी उसे पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि नहीं भाई, किसान समस्या को समझ गए हैं, बहुत अच्छे से जान गए हैं कि क्या हो रहा है। अब हम किसान को ज़्यादा दिन तक घुमा नहीं सकते, बहला नहीं सकते, अब हमें सुधार करना ही होगा। तो आप सभी किसानों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में जो शिकायत मैंने दी है लिंक, उस पर क्लिक कीजिए, शिकायत डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करिए, प्रिंट को निकालिए और डीडीए को देकर आइए और चाहे तो पोस्ट करिए। इस शिकायत का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और इस वीडियो का कमेंट बॉक्स, जहां आप कमेंट करते हैं, उस कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है। सबसे ऊपर वाला कमेंट वही दिखेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करिए और शिकायत भेजिए। बस इसका यही एक समाधान है। बाकी आप राजनीति में लगे रहेंगे, सोशल मीडिया पे सरकार के बारे में आलोचना करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मन को शांति मिल जाएगी, 2-4 लोग आपके सपोर्ट में आके आपकी वाहवाही कर देंगे, आपके खेत में खाद नहीं पहुंचेगा और आप ऐसे ही परेशान रह जाएंगे। इसलिए सही तरीका अपनाइए, शांति से ठंडे दिमाग से काम लीजिए और जो सही तरीका है उससे काम लीजिए तो समाधान जरूर होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।